Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about thyroid gland. Thyroid is an endocrine gland situated at the root of neck on the either side of the trachea. थायराइड ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये फर्स्ट एंडोक्राइन ऑर्गन है जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैस्ट्रेशन। थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और किधर सिचुएटेड होता है, नेक की रूट पर सिचुएटेड होता है और ट्रेकिया के बोथ साइड पर होता है, on either side of trachea. Now it has two lobes which are connected in the middle by isthmus. ट्रेकिया जो है इसके ये टू लोब्स हैं और ये कनेक्टेड होते हैं एक मिडल जो है ये यहाँ से कनेक्टेड होते हैं विद ईच अदर बाय अ पॉइंट कॉल्ड isthmus. Now its weigh about 20 to 40 ग्राम इन एडल्ट. इसका 20 to 40 ग्राम इसका जो वेट है वो एडल्ट में है. जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जर होता है इन फीमेल्स में देन इन एडल्ट मेल्स में. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स जो है वो चेंज होते हैं विद डिफरेंट स्टेज ऑफ सेक्शुअल साइकिल इन फीमेल. इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होता रहता है. इसका फंक्शन इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन और डिक्रीज़ होता है ड्यूरिंग मेनोपाज. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये जो है ये ट्रेकिया है, ये लेफ़्ट लोब है और ये राइट लोब है. अब हम डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी. थायराइड ग्लैंड जो है वो कंपोज्ड होता है लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल से और हम फॉलिकल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं. अब यही जो फॉलिकल्स हैं इनको लाइंड अप किया होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ने विच आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल, जिसको फॉलिक्यूलर सेल्स भी कहते हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जिनको फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, जिन्होंने लाइन किया होता है किसको, फॉलिकल्स को. फॉलिक्यूलर कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि फिल्ड होती है कोलाइडल सब्सटेंस से. फॉलिकल की एक कैविटी होती है, फॉलिक्यूलर कैविटी होती है जिसके अंदर कोलाइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, थायरोग्लोब्यूलिन. थायरोग्लोब्यूलिन क्या फंक्शन करता है, ये सिक्रीट करता है फॉलिक्यूलर सेल्स. थायरोग्लोब्यूलिन को सिक्रीट किया जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स से. ये कोलोइडल सब्सटेंस है. फॉलिक्यूलर सेल्स आल्सो सिक्रीट थायरोआयोडोथायरोक्सिन. फॉलिक्यूलर सेल्स थायरोग्लोब्यूलिन को भी सिक्रीट करते हैं और टेट्राआयोडोथायरोक्सिन यानी T4 थायरोक्सिन को सिक्रीट करते हैं. नाउ T3 ट्राईआयोडोथायरोक्सिन थायरोनिन. इन बिटवीन द फॉलिकल्स T3 जो है वो भी सिक्रीट किया जाता है. द पैराफॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट यानी इन बिटवीन द फॉलिकल्स द पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सीटोनिन को सिक्रीट करते हैं. नाउ फॉलिकुलर सेल्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स थायरोग्लोब्यूलिन को सिक्रीट करते हैं और T4 को सिक्रीट करते हैं, थायरोक्सिन को सिक्रीट करते हैं. अब नाउ जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो कैल्सीटोनिन को सिक्रीट करते हैं और T3 भी कहाँ से सिक्रीट होता है, थायरोग्लोब्यूलिन से सिक्रीट होता है. अब जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट थ्री हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. फर्स्ट थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं, थायरोक्सिन कौन सा है, T4 इसको हम कहते हैं. T3 कौन सा है, ट्राईआयोडोथायरोनिन. नाउ थर्ड नंबर पर जो है वो कैल्सीटोनिन है. T4 इज़ अदरवाइज नोन एज थायरोक्सिन एंड इट फॉर्म्स 90% ऑफ टोटल सिक्रीशन. जो मेजर सिक्रीशंस है वो T4 की होती है अबाउट 90%, वेयर इज़ T3 इज़ ओनली 9 to 10% और जो T3 है वो 9 to 10% सिक्रीट होता है. डिटेल्स ऑफ कैल्सीटोनिन आर गिवन. नाउ ये फॉलिकल है. फॉलिकल क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड ये यूनिट है किसका, थायराइड ग्लैंड का. ये फॉलिकल है. अब
ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। अब फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ये जो ये स्पेस है, ये कैविटी है, यहाँ पर क्या सिक्रीट किया जाता है, क्या प्रेजेंट होता है, कोलॉइडल सब्सटेंस है जो कि फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन है। अब ये किधर प्रेजेंट है, इन फॉलिकल्स के दरमियान में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं। जिस तरह ये इन बिटवीन द फॉलिकल्स द पैराफॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट, दीज सिक्रीट कैल्सिटोनिन, राइट। कैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है। नाउ वी डिस्कस केमिस्ट्री। बोथ T3 and T4 are iodine containing derivatives of amino acid tyrosine. T3 and T4 both iodine containing derivatives of amino acid tyrosine. Now potency and duration of action. Potency having a more power, we can say potency to this. The potency of T3 is 4 times more than T4. T3 की जो potency है वो 4 times more है is compared to T4, T3 की। T4 जो है वो एक्ट करता है लॉन्गर टाइम के लिए इज़ कम्पेयर टू T3, जबकि जो ड्यूरेशन है T4 का वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। T4 का जो ड्यूरेशन है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है T3 से, जबकि जो पोटेंसी है वो T3 की 4 टाइम्स ज़्यादा है इज़ कम्पेयर टू T4। पोटेंसी क्या है, हैविंग अ पावर इफेक्ट। This is because of difference in affinity of these hormones to plasma protein। ये किस वजह से है, ये affinity की वजह से है। इन हार्मोन्स की जो एफिनिटी है टूवर्ड प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन हम ब्लड की प्रोटीन्स को बोलते हैं, और इसकी तरफ जो एफिनिटी है, जो अट्रैक्शन है, इससे रिलेटेड है। जो T3 है वो लेस एफिनिटी उसकी है फॉर प्लाज्मा प्रोटीन एंड कंबाइन लूजली विद देम। ये लूजली बाइंड होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं होता प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, सो दैट इट इज़ रिलेटेड क्विकली, रिलीज क्विकली, सॉरी। जबकि जो T4 है उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टुवर्ड प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो ये स्लोली रिलीज़ होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करता है टुवर्ड प्लाज्मा प्रोटीन। इसीलिए जो T3 है वो एक्ट करता है टारगेट सेल्स पे इमीडिएटली T3, और T4 जो है वो स्लोली एक्ट करता है बिकॉज T4 जो है वो स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड प्रोटीन के साथ। Now we discuss about half-life. Thyroid hormone have long half-life. T4 has long half-life of 7 days. T4 की जो half-life है वो 7 days है, and lifespan of T3 is varying between 10 and 24 hours. Right? अब जो rate of secretions क्या है, थायरोक्सिन 80 to 90 माइक्रोग्राम पर डे इसकी सिक्रीशन है, जबकि जो T3 है और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन है 4 to 5 माइक्रोग्राम पर डे है, जबकि जो रिवर्स T3 है वो 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे है। अब जो टोटल T3 है उसकी कितनी सिक्रीशन है, टोटल जो T3 है वो 0.12 माइक्रोग्राम पर DL, जबकि जो टोटल T4 है वो 0.8 माइक्रोग्राम पर DL। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड की जो डिग्रेडेशन होती है वो अक्कर होती है, किधर अक्कर होती है, मसल्स में, लिवर में और किडनी में। थायराइड ग्लैंड की डिग्रेडेशन लिवर, मसल और किडनी में होती है। नाउ अब सिंथेसिस, अब कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक प्लेस इन थायरोग्लोब्यूलिन। किधर होती है सिंथेसिस, थायरोग्लोब्यूलिन फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं। ये कोलॉइडल सब्सटेंस होता है जो कि फॉलिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होता है। आयोडीन एंड टायरोसिन ये इसेंशियल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन इज़ कंज्यूम थ्रू डाइट। आयोडीन को हम डाइट के थ्रू कंज्यूम करते हैं और उसको फिर आयोडाइट में कन्वर्ट किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम GI ट्रैक से आयोडीन को,
क्योंकि हम इसको फूड के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, जबकि जो टायरोसिन है इसको भी डाइट के थ्रू कंज्यूम किया जाता है और डाइटरी ट्रैक के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ थायराइड हार्मोन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर किया जाता है पर वीक, और 50 मिलीग्राम पर ईयर के हिसाब से आयोडीन रिक्वायर होता है। टू प्रिवेंट आयोडीन डिफिशेंसी, common table salt is iodized with 1 part of sodium iodide to every 1 lake part of sodium chloride। जो आयोडीन की डेफिशिएंसी जो होती है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? टेबल साल्ट, आयोडाइज टेबल साल्ट लेकर, जिसमें 1 पार्ट ऑफ सोडियम आयोडाइड जो होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं सोडियम क्लोराइड के? 1 लेक पार्ट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। नाउ स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन आफ्टर सिंथेसिस के बाद क्या होता है? जो थायराइड हार्मोन है वो रिमेन इन फॉर्म ऑफ वेसिकल होता है। थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, वो वेसिकल फॉर्म में है विद इन थायरोग्लोब्यूलिन में। किधर प्रेजेंट है? थायरोग्लोब्यूलिन में, वेसिकल की फॉर्म में, और स्टोर होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हर थायरोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल्स में 5 to 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायरोक्सिन होते हैं। ईच थायरोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल्स ये किधर? वेसिकल फॉर्म में थायरोग्लोब्यूलिन में स्टोर होता है। फिर थायरोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल्स में 5 to 6 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर देयर इज़ एन एवरेज ऑफ 1 ट्राईआयोडोथायरोनिन मॉलिक्यूल फॉर एवरी 10 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन, और हर 10 थायरोक्सिन के मॉलिक्यूल में 1 ट्राईआयोडोथायरोनिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। In combination with thyroglobulin, the thyroid hormone can be stored for several months। थायरोग्लोब्यूलिन कम्बिनेशन में जो थायराइड हार्मोन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर हो सकता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक यूनिक है एंडोक्राइन ग्लैंड है, बिकॉज क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर हो सकता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो 4 मंथ तक कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते for a long period of 4 months। So when synthesis of thyroid hormone stop, the sign and symptoms of deficiency do not appear for about 4 months। क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर हो सकता है थायराइड हार्मोन।